हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो कुंडली है ये एक दर्शक की है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 14/12/2006 और रात के 10:47 पर हरिद्वार पर इनका जन्म स्थान, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है। इनकी जो जन्म कुंडली बनकर आती है वो आती है सिंह लगन की बनकर, सिंह लगन की बनकर आती है। और लगन में ही शनि और केतु यहाँ पर विराजमान है और शनि और केतु यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो चंद्रमा दूसरे भाव में है और सूर्य यहाँ पर जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में गए हैं, जहाँ पर ये अपने दो मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, गुरु और मंगल के साथ, जो कि अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। साथ में बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर जो दसम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो जाकर पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। गुरु की राशि में शुक्र अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पर जो राहु हैं वो कुंभ राशि में बैठे दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस कुंडली को अगर देखें तो ये सिंह लगन की है, सिंह लगन की है, लेकिन जो इनकी चंद्र कुंडली बनेगी, जो इनका मन होगा वो कन्या राशि का होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ दिखाई देती है कि लग्नेश और जो राशि है उनमें मित्रता का भाव होता है, लेकिन जैसा तत्व होता है, जैसे जैसे जो सिंह लगन है वो अग्नि तत्व है, कन्या लगन भूमि तत्व है, तो यहाँ पर एक मैत्री भी बहुत अच्छी नहीं है। हम कह सकते कि बहुत अच्छी मैत्री है और तत्व के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। जब चंद्रमा की स्थिति और लगन की स्थिति ये साफ साफ दिख रही है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अब यहाँ पर कुछ अगर हम कुंडली से संबंधित बात करें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कुंडली में साफ साफ दिखा दे रही है। जैसे कि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा जो बुरा फल देने वाले जो ग्रह हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो कि प्रबल मारक हैं। इस कुंडली में सबसे प्रबल मारक ग्रह शनि बनते हैं, जो सप्तम और षष्टम के स्वामी बनकर लगन में विराजमान है। मतलब परेशानियों का स्वामी भी लगन में है और जो मारक भाव है सप्तम भाव, उसका स्वामी भी लगन में विराजमान है। और इनकी डिग्री 1 है, जो इनके लिए बहुत खुशी की बात है या बहुत अच्छी स्थिति है कि ये बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इनकी डिग्री बहुत मजबूत नहीं है, ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी ये सप्तम और छठे भाव के स्वामी होकर जिंदगी में संघर्ष की स्थिति बनाकर रखेंगे और जिंदगी में सभी काम को लेट करेंगे। जिंदगी में किसी भी काम को टाइम पर नहीं होने देंगे। व्यक्ति किसी भी काम को प्रयास करते 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 थक जाएगा, अपने आप से परेशान हो जाएगी, कब तक वह प्रयास करे, लेकिन तब तक भी ये शनि रिजल्ट देने वाले नहीं होते हैं। ये सभी काम में प्रॉब्लम देने वाले होंगे। और साथ में इनके केतु भी बैठे हैं जो इस स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम देने वाली कुंडली में बनती है। जब सिंह लगन में ही लगन में शनि बैठता है तो ये स्थिति बनती है। हालांकि ये शनि धनदायक होते हैं, धन की स्थिति को अच्छा बनाते हैं, व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, प्रयास करने वाला बनाते हैं। लेकिन व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में बहुत जहद मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ये स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है शनि और केतु की युति। इस कुंडली में कुछ ग्रहों ने परिवर्तन किया है। जैसे जो केतु है ये चंद्रमा के साथ गया है और यहाँ पर जो सूर्य है ये पंचम भाव में चला गया है और जो राहु है ये अष्टम भाव में चला गया है। तो 3 ग्रहों ने इस कुंडली में अपने भाव परिवर्तित किए हैं और भाव परिवर्तित करने से कुछ इनमें प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो यहाँ पर 12 भाव के स्वामी है, मतलब खर्चा, और खर्चा कहाँ पर बैठ के जाके दूसरे भाव में, मतलब खर्च में, धन में। मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा टिकेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने पास धन को संचित नहीं कर पाएगा या धन को संचित करने में समस्या बहुत आएगी, क्योंकि जो खर्चा है वही धन में बैठ गया।
तो ये बहुत स्थिति धन के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाती है, इसमें भी समस्याएं बहुत दिख रही है। इनकी कुंडली में बड़ी अच्छी क्या बात है कि इनका जो घर है, कौन सा घर है, चतुर्थ भाव, जो व्यक्ति के सुख का भाव होता है। किसी भी प्रकार का सुख हो जीवन में, ऐसा व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार का जीवन में सुख देखना होता है किसी भी प्रकार का, तो ये चतुर्थ भाव बताता है। चाहे मन का, तन का, धन का, किसी भी प्रकार का सुख हो, चतुर्थ भाव से सभी सुख पता लगते हैं। और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है ये अपने ही घर में बैठा है, जो इस घर को बली कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मतलब साफ साफ ये है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख तो प्राप्त करेगा, लेकिन साथ साथ में संघर्ष भी प्राप्त करेगा, संघर्ष भी उसके जीवन में होगा। लेकिन जो जीवन में सुख सुविधाएं हैं, जो वो सुख चाहता है जीवन में, किसी भी प्रकार का घर का सुख चाहता है, पैसे का सुख चाहता है, किसी भी चीज़ का सुख चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। ये इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, सर्टिफाइड करता है, इस चीज़ को मोहर लगाता है कि सुखी ऐसे व्यक्ति को सुख तो मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि सुख भाव बहुत मजबूत स्थिति में है। और दूसरी बात यह है कि जो लग्नेश है व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये सिंह लगन के हैं, बहुत ही अनुशासन वाले होते हैं, बहुत अपनी चलाने वाले होते हैं, अथॉरिटी वाले होते हैं। अपने हिसाब से काम हो तो इनको अच्छा लगता है, नहीं तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ये दूसरों के काम में टांग अड़ाना पसंद करते हैं, और कोई इनके काम में टांग अड़ाए तो इनको पसंद नहीं होता है। इस तरह की कुछ इनका नेचर होता है। तो ये सिंह लगन के हैं, और जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में बैठ गया। मतलब कि जो व्यक्तित्व है वही सुख हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर सुखों की लालसा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुखों की चाह में ही लगा रहता है, सुखों को पूरा करने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति का एक ही उद्देश्य रहता है कि सुखों की चाह पूरा करना। उसके जीवन में जितने भी सुख हैं, सुख सुविधाएं, लग्जरी सुख, कार का सुख, घर का सुख, पैसे का सुख, हर सर प्रकार के सुख में ऐसा व्यक्ति लीन रहता है और सुख के लिए काम करता है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है। सुखों की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होता है ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर मंगल अपने घर में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और इनकी डिग्री भी 17 डिग्री है, जहाँ पर ये बली अवस्था में है। इनकी कुंडली में अगर हम पंचमेश की बात करें, जो गुरु है वो भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं। और गुरु किसी भी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं, अगर मित्र राशि में हो तो बहुत ही अच्छा, अगर मित्र राशि में नहीं भी है तो भी गुरु चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष में चतुर्थ भाव में गुरु उच्च राशि में हो जाते हैं, जिस कारण गुरु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। और गुरु डिग्री वाइज भी यहाँ पर बली हैं। जो गुरु की डिग्री है वो है 10 डिग्री। तो यहाँ पर गुरु अपनी डिग्री वाइज भी अच्छे हैं और भाव वाइज भी अच्छे हैं। मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, तो पंचम भाव इस व्यक्ति का बलवान है। और जो मंगल है वो चतुर्थ का स्वामी है और नवम का स्वामी है, तो नवम भाव को और बली कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ समय समय पर देता रहेगा। तो ये कुछ कुंडली की ग्रह स्थितियां बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां जो इसको जिस प्रकार प्रभाव देंगी। वर्तमान में इस जातक को राहु की दशा चल रही है, जो कि इस जातक के लिए बिल्कुल भी लाभकारी सिद्ध नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे तो सप्तम में है, लेकिन प्रभाव वो अष्टम का दे रहे हैं। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्या देता है, और व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य को होने नहीं देता है। किसी भी कार्य में लगातार फोकसली काम नहीं कर पाता है, व्यक्ति का मन भटकता रहता है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, और व्यक्ति को फायदा ना के बराबर होता है। और व्यक्ति चोट चपेट घटनाओं से या बीमारी से या शारीरिक समस्याओं से भी जूझता रहता है, धन की समस्या से जूझता रहता है, क्योंकि राहु का दशा इस प्रकार का प्रभाव देती है। सिंह लगन में राहु की दशा किसी प्रकार से अच्छी नहीं होती है, और ये कष्ट देने वाली स्थिति बनती है। इनकी जो स्थिति है वो राहु में शनि चल रहे हैं, जो कि बहुत ही कष्टकारी इनकी स्थिति में, क्योंकि शनि भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे सिंह लगन के लिए, और राहु भी अच्छा नहीं देंगे। तो दोनों ही दशा अंतर्दशा दोनों ही बिल्कुल इनके विपरीत चल रही हैं। लेकिन यह है कि अब इनको अगले महीने से इनको बुध शुरू हो जाएंगे। राहु में बुध जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और बुध इस कुंडली में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो इनको कुछ राहत देंगे। धन के मामले में, सुख के मामले में इनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन समस्याएं तो बनी रहेगी। लेकिन जितनी स्थिति अब खराब चल रही है उससे थोड़ी बेहतर स्थिति इनकी अब होनी शुरू हो जाएगी। इनको लाभ मिलना, धन की स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा, और ये स्थिति 2025 तक इनकी बनी रहेगी। फिर इनके पास केतु की दशा आएगी, जो इनके लिए बहुत समस्याएं देगी। कुल मिलाकर इनका जो जीवन शुरू होगा वो 2026 के बाद जीवन में
कुछ कुछ सफलताएं मिलनी शुरू होगी, क्योंकि 2026 के बाद इनके पास सूर्य मंगल जो इनके कारक ग्रह हैं उनकी दशा शुरू होगी, तब जाकर ये जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इनकी स्थिति कष्टकारी बनती दिखाई दे रही है और इनके जीवन में कष्ट भी, इनके कुछ क्वेश्चन भी हैं जिन्हें ये जानना चाहते हैं। इनका पहला सवाल ये है कि इनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। अब देखिए धन की स्थिति में यहाँ पर धन भाव में ये धन भाव है और धन भाव में जो खर्च है, लॉस है, 12वां जो घर होता है लॉस का होता है, लॉस का जो ग्रह अगर बैठता है तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्च लगातार बना रहेगा और ऐसे व्यक्ति को पैसा इकट्ठा करने में, कि जैसे बैंक बैलेंस में इतना पैसा पड़ा हुआ है या कहीं इतना पैसा स्टोर है या किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करने में समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है। व्यक्ति की ज़िंदगी ऐसी होती है कि आने से पहले पैसा जाना फिक्स हो जाता है, तो पैसा हाथ में नहीं रुकता है, ये स्थिति बनती है। और धन की समस्या फिलहाल तो बनी रहेगी क्योंकि इनको दशा भी अनुकूल नहीं चल रही है और जो खर्चे का है वो धन में बैठा है, तो खर्चे बने रहेंगे। ये धन की स्थिति इनकी औसत रहने वाली है, जो इनका स्टोर धन है, मतलब जो इनके पास संचित धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अगर हम बात करें लाभ भाव की, तो लाभ भाव पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लाभ भाव पर यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो लाभ भाव इनका मजबूत है क्योंकि लाभेश इनका चतुर्थ में है और लाभ भाव पर दो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो लाभ भाव पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, शुभ ग्रह क्या 10वें से है हमें, शुक्र यहाँ पर 10वें से बनकर लाभ भाव को देख रहे हैं, मंगल भी 9वें से बनकर लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ की जीवन में कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा, पैसा आने में कमी नहीं होगी, इनकम में कमी नहीं होगी, लेकिन पैसा जैसे आएगा ऐसे ही जाएगा। इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। वो इस वजह से होगा क्योंकि ये जीवन में खर्च बहुत करेंगे, खर्चे इनके जीवन में बने रहेंगे। ये अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर, अपनी लग्जरीज चीज़ों के ऊपर खुद बहुत खर्च करेंगे, जिनके कारण इनके जीवन में पैसे की स्थिति आना और जाना बना रहेगा, लेकिन संचित होने में समस्या रहेगी। इस प्रकार की स्थिति बनती है। दूसरा इनका सवाल है कि इनको जॉब में सफलता मिलेगी या बिजनेस में, इनको क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। अगर हम देखें नौकरी का ग्रह, जैसे दसम भाव की स्थिति देखिए, दसम भाव बैठा है पंचम में, जो कि डिग्री वाइज बली है। और अगर हम नौकरी की बात करें तो ये नौकरी का भाव होता है छठा भाव, और छठा भाव नौकरी का होता है, तो ये लगन में है। तो इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो इनकी स्थिति जो बनती है, और सप्तम भाव का स्वामी लगन में है। देखिए जो बिजनेस के ग्रह होते हैं, जैसे कि शनि बिजनेस करने वाला ग्रह है, बुध बिजनेस करने वाला ग्रह है, मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेड ग्रह होते हैं। अब इनकी कुंडली में सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, मंगल भी अच्छी स्थिति में, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन शनि इन कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि पर राहु की दृष्टि है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनको बिजनेस से ज़्यादा नौकरी में फ़ायदा रहेगा, नौकरी करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी करते करते बाद में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है इनके जीवन काल की, या इनके जीवन काल में इनको नौकरी में बेहतर सफलता मिलेगी, बेहतर ही सुख सुविधाएं, बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे। नौकरी इनके लिए श्रेष्ठ रहेगी इनकी ग्रह स्थिति के अनुसार। इसके लिए हम इनका नवमांश दशमांश चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। देखिए इनका दशमांश जो है वो 8 नंबर से शुरू है, जो कि लगन में इनका चतुर्थ भाव बन रहा था, और 8 नंबर में लगन में ही मंगल बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, क्योंकि दशमांश कुंडली कर्म की कुंडली होती है, और कर्म की जो कुंडली शुरू होती है, कर्म की जो कुंडली शुरू हो रही है वो 8 नंबर से शुरू है, जो कि लगन कुंडली में सुख का भाव है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से सुख को ले पाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म उसको सुख देंगे, उसके जीवन में सुखों की इच्छाएं पूरी होंगी और ऐसे व्यक्ति सुख ले पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि दशमांश में लगन में मंगल है। मंगल नौकरी के ग्रह हैं, कारक मतलब नौकरी के ग्रह होते हैं, बिजनेस के ग्रह इतने अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि दशमांश में देखिए शनि दशमांश में दशम भाव में है, जो नौकरी का प्रबल कारक ग्रह होता है। तो इन व्यक्ति को यहाँ पर 10 में बनते हैं सूर्य, जो कहाँ पर बैठे हैं, छठे भाव में। देखिए दसम भाव का स्वामी जब छठे में है, ये दशमांश दिखा रहा है। दशमांश इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि इनका कर्म क्या जुड़ा होगा, नौकरी से जुड़ा होगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है। तो इनको कर्म का जो इनका क्षेत्र है वो नौकरी होगा, और नौकरी इनको करनी चाहिए। इस बात से ये
पता लगता है, सुनिश्चित होता है कि इनको नौकरी में ही जाना चाहिए। अगला इनका सवाल है कि कार व प्रॉपर्टी का इनका सुख मिल पाएगा। तो बेशक बिल्कुल इनको अपने जीवन में कार, महंगी कार, अच्छी कार, लग्जरियस कार, प्रॉपर्टी का सुख, एक से अधिक घर होने का सुख बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में है, सूर्य चतुर्थ भाव में है, बुध चतुर्थ भाव, गुरु चतुर्थ भाव में है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलेगा, कार का, घर का, प्रॉपर्टी का, पैसे का सुख सभी प्रकार का मिलेगा। तो इनके जीवन में अच्छी स्थिति एक सुखी जीवन की बन रही है, जिसमें ये सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर इस स्थिति को हम नवमांसिक देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। नवमांश में देखिए ये चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव में गुरु हैं। देखो चतुर्थ भाव में लगन में भी गुरु हैं और नवमांश में गुरु हैं। तो ये इस बात को सर्टिफाइड करता है या प्रमाणित करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखी होंगे, मतलब उसको जीवन में सुख प्राप्त होंगे, कार का, प्रॉपर्टी का, घर का, एक से अधिक घर का इनको प्राप्त सुख होगा, जो कि लगन में बैठे हैं। तो ये स्थिति बताती है कि इनके जीवन में इनको सुख प्राप्त होगा। अगला इनका सवाल है वैवाहिक जीवन से संबंधित कि वैवाहिक जीवन इनका कैसा होगा। तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन देखते हैं शनि से, और शनि लगन में बैठे हैं। और जिस भी व्यक्ति के लगन में शनि होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत कम होता है कि अच्छा हो या बहुत बुरा हो। औसत दर्जे का इनका वैवाहिक जीवन होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत ही खराब होता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। शुक्र इनकी कुंडली में ठीक अच्छी स्थिति में, ठीक स्थिति में है, तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, अच्छा होगा, इनको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। नौकरी वाला जीवन साथी मिल सकता है। नौकरी वाला क्यों मिल सकता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। ये है पत्नी का भाव या पति का भाव। तो पत्नी या पति का कर्म कौन सा होगा, सप्तम से दसम, ये सप्तम से दसम है। तो सप्तम से दसम कौन सा होगा, अब दसम भाव बहुत मजबूत है, इसमें मंगल, सूर्य। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी या ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी नौकरी वाला हो सकता है, नौकरी वाले होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, नौकरी वाला इनको जीवन साथी मिल सकता है। अगर हम नवमांश में इनकी वैवाहिक स्थिति को देखने का प्रयास करें तो वैवाहिक सप्तम भाव कौन है, इसमें शनि, वहाँ पर भी शनि बनते हैं, यहाँ पर भी शनि बनते हैं। तो शनि कहाँ बैठे हैं, नीच राशि में। देखिए दसम सप्तम भाव के शनि जो है वो नीच राशि में बैठी है। यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है नवमांश में नीच राशि में बैठ गया। तो ये स्थिति थोड़ी खराब स्थिति बनती है, लेकिन ये खराब स्थिति बनती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, जो कि ये प्रभाव नकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। लेकिन जितना इसका नकारात्मक प्रभाव है उतना भी उससे अधिक प्रभाव इनका शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो स्थिति ऐसी ही रहेगी, न ज़्यादा खराब होगी न ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी। अगला इनका सवाल है कि इनको विलासिता की जो चीज़ें हैं जीवन में मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। तो विलासिता को हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र यहाँ पर गुरु की राशि में है, और गुरु विलासिता के ग्रह नहीं है, गुरु धर्म के ग्रह हैं, गुरु धार्मिकता के ग्रह हैं, गुरु कर्तव्य के ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए कि शुक्र का जो प्रभाव है वो गुरु पर है, और गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं जो कि बली अवस्था में है। तो यहाँ पर शुक्र अपना प्रभाव तो देंगे, शुक्र का प्रभाव तो व्यक्ति के जीवन में रहेगा, सुख सुविधाएं इसको मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव बलवान है। लेकिन विलासिता की बहुत विलासिता की चीज़ें इनके, क्योंकि देखिए इनका जो व्यक्तित्व है वो चतुर्थ में है, सुखों की तरफ इनका बहुत रुझान है, सुखों को ये चाहते हैं, और यहाँ पर शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। तो इनको विलासिता की चीज़ें भी जीवन में प्राप्त होंगी, ये इस बात को सुनिश्चित करता है, इस बात को बताता है। अगला इनका क्वेश्चन है कि इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। अगर हम रत्न की बात करें तो इनके लिए जो सबसे अच्छा रत्न होगा, देखिए इनकी कुंडली में जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में है, लेकिन वो 28 डिग्री पे है। तो उनका रत्न पहनना इतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा जितना लाभकारी इनको रत्न पहनना होगा, क्योंकि मंगल नवम के स्वामी है और चतुर्थ के स्वामी है, और वो बैठे भी अपने घर में है, लेकिन वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं डिग्री में, 17 डिग्री पर हैं। तो इनको और इनकी अस्तता में जो इनका प्रभाव में कमी आई है वो इनका रत्न पहनकर पूरा किया जा सकता है, इनका प्रभाव अच्छा ले सकता है। और ये चतुर्थ भाव का प्रभाव रखते हैं, कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामित्व रखते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में विलासिता की चीज़ें, व्यक्ति को सुख संबंधी चीज़ें भी, सभी प्रकार की चीज़ें भी इस व्यक्ति को, इस जातक को प्रदान करने में सहायक होंगे, और व्यक्ति को भाग्य भी
व्यक्ति को भाग्य का साथ भी समय पर मिलता रहेगा, व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ोतरी होगी। इनको मंगल का रत्न पहनना चाहिए, मूंगा। मूंगा इनको मंगलवार को सुबह ही धारण कर लेना चाहिए किसी भी शुभ मुहूर्त में। तो मूंगा इस कुंडली के लिए अच्छा रत्न साबित होने वाला है। और ये चाहे तो गुरु का रत्न भी पहन सकते हैं, साथ में पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं। लेकिन मूंगा आप पहन सकते हैं, आपकी स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके सिर्फ इतने ही सवाल थे। बाकी आप वीडियो देखिए और वीडियो देखकर बताइए कि इसमें और क्या हो सकता है, और कमेंट कर अपनी डिटेल भी आप वीडियो के लिए दे सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।